और दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि दैनिक सायंकाल समाचार के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सॉलिड अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। सबसे पहले बात कर लेते हैं यूपी SSSC ईओ वैकेंसी की। अभी 2 दिन पहले ही समाचार पत्रों के माध्यम से यह जानकारी दी गई थी कि जो पुराने ईओ हैं वो ओ लेवल नहीं कर पा रहे हैं और जिसकी वजह से उनकी पदोन्नति नहीं हो पा रही है। चूंकि पिछली जो वैकेंसी आई थी ईओ की 2019 में, उसमें योग्यता में कहा गया था कि साधारण स्नातक के जो विद्यार्थी वो आवेदन कर सकते हैं, लेकिन उनको 2 साल के अंदर ओ लेवल का कोर्स करना होगा। जब वो ओ लेवल कर लेंगे तभी उनको स्थायी किया जाएगा, अन्यथा वो अस्थायी ही रहेंगे। तो अब उनका जो स्थायीकरण है वो नहीं हो पा रहा है। तो विद्यार्थियों का यही कहना है कि उत्तर प्रदेश के जितने भी भर्ती बोर्ड हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हो या उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग या उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड वगैरह, जितने भर्ती बोर्ड हैं दुनिया के, सब यही करते हैं कि आवेदन की जो लास्ट डेट होती है, लास्ट डेट तक अंतिम योग्यता होनी चाहिए। मिनिमम जो योग्यता है वो लास्ट डेट तक होनी चाहिए। या कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि नियुक्ति के पहले तक अगर अपियरिंग में किसी विद्यार्थी को मौका दिया जाता है तो मेंस या नियुक्ति के पहले तक वो योग्यता होनी चाहिए, यानी कि ज्वाइनिंग के पहले। और विद्यार्थियों ने कहा है कि ये कैसा नियम है यूपी SSSC का, इसमें पहले आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, उसके बाद में आप लोग कोर्स कर लीजिए। तो विद्यार्थियों ने कहा है कि ईओ की वैकेंसी जो आने वाली है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से, आगामी जो वैकेंसी है उसमें जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है उसमें स्नातक प्लस ओ लेवल पहले ही मांग लिया जाए, ताकि जो ये विधिक अड़चन है स्थायीकरण की और अन्य चीजों को लेकर के ये नहीं होंगी। ये है, ये आप लोगों ने देखा भी होगा और मैंने उस दिन प्रमुखता से ये सूचना आपको दिखाई भी थी कि ऐसा क्यों किया गया, ये समझ से परे है। जबकि प्रदेश में ओ लेवल पर्याप्त मात्रा में विद्यार्थी हैं, थोक भाव में लोगों ने ओ लेवल कर लिया है। अब पता नहीं फिर भी किस तरीके से किया जा रहा है। इतनी मुश्किल से एक भर्ती होती है, उसमें भी इस तरीके से अयोग्य अधिकारी आ जाते हैं कि वो ओ लेवल नहीं कर पा रहे हैं। तो ये पत्र लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। ये माननीय मुख्यमंत्री जी एक बाबू खान जी हैं, मैं उनका पता नहीं दिखा रहा हूं आप लोगों को, लेकिन ये देख लीजिए, ये 25 मार्च की डेट पड़ी हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी श्री योगी आदित्यनाथ जी, मुख्य सचिव, ये देख सकते हैं आप लोग, सचिवालय, ये यूपी SSSC सचिव विषय यूपी SSSC के माध्यम से नगर पंचायत में अधिशासी अधिकारियों ईओ की भर्ती में कंप्यूटर डिप्लोमा ओ लेवल की अनिवार्यता के संबंध में सुझाव पत्र। यहाँ पर लिखा कि यूपी SSSC के माध्यम से नगर पंचायत में अधिशासी अधिकारियों ईओ की भर्ती में कंप्यूटर डिप्लोमा ओ लेवल को अनिवार्य किया गया, जो शर्त है कि नियुक्ति के 2 वर्ष तक ओ लेवल डिप्लोमा को पूर्ण कर लिया जाए, उनका स्थायी कर दिया जाएगा। महोदय, देखने में यह आया वही जो बात है अभी मैंने बताई थी आप लोगों को, और समाचार पत्र की जो कटिंग मैंने विद्यार्थियों ने एप्लीकेशन में लगाई है, जो इस बात की पुष्टि करती है कि नियुक्ति के 2 वर्ष बाद भी नगर पंचायत के रूप में नियुक्ति ईओ ओ लेवल कंप्यूटर कोर्स पूर्ण नहीं कर पाए हैं। इस कारण विभाग को बिना वजह परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और ये कभी जिंदगी में कर भी नहीं पाएंगे ऐसे। अगर साधारण बीएससी या बीए वाले विद्यार्थी अगर ये गए हैं और जीएस के दम पर, तो ये ओ लेवल नहीं निकाल पाएंगे। ओ लेवल में अच्छा खासा पढ़ना पड़ता है। वो पीजीडीसी है तो यहाँ वहाँ से फर्जी लोग कर भी लेते हैं, लेकिन ओ लेवल फर्जी होता नहीं है। पहले होता था, 2-4 साल पहले लोग करवा लेते थे यहाँ वहाँ सेंटर झांसी में डलवा करके, कहीं डलवा करके। अब नहीं हो पाता है, तो अब सख्ती हो गई। अच्छा खासा डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, तो उसके लिए बाकायदे तैयारी करनी पड़ेगी, तब हो पाएगा। और ये नौकरी कर रहे हैं और तो ये कहाँ कर पाएंगे अब। तो ये एक विधिक समस्या है और इसीलिए इन विद्यार्थियों ने कहा कि अब ऐसा ना करिए, पहले ही मांग लीजिए, जिनके पास ओ लेवल है वही आवेदन करें। तो लिखा है, मुख्यमंत्री जी से गुहार लगाई इन विद्यार्थियों ने कि इस प्रकरण को आपके सामने लाने के उद्देश्य के भविष्य में जब भी नगर पंचायत ईओ की भर्ती यूपी SSSC के माध्यम से निकाली जाए, इसकी भर्ती नियमावली में आंशिक संशोधन किया जाए कि आवेदन करने की अंतिम तारीख तक कंप्यूटर में ओ लेवल का प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से भर्ती के पास होना चाहिए। यदि उसके पास अंतिम तारीख तक उपरोक्त डिप्लोमा प्राप्त नहीं होता तो वह नगर पंचायत ईओ पद के लिए योग्य नहीं होगा। महोदय, नगर पंचायत ईओ की भर्ती नियमावली में कंप्यूटर डिप्लोमा से संबंधित आंशिक संशोधन कर लिया जाता है, तो यह कदम अभ्यर्थियों के लिए जो पहले से उपरोक्त डिप्लोमा पास करके बैठे तो उनके लाभ के लिए होगा और नगर विकास विभाग को ईओ के पदों के स्थायीकरण के समय परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो यही लोगों का कहना है कि अपने चहेतों को भरने के लिए ऐसा नियम इन्होंने बनाया है, क्योंकि अगर ओ लेवल अनिवार्य कर देंगे तो इनके चहेते ओ लेवल पास होंगे नहीं, तो एक समस्या खड़ी होगी। और लिखा यहाँ पर, महोदय, आपके संज्ञान में यह भी रहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के किसी भर्ती बोर्ड चयन बोर्ड में, वही जो बात मैंने अभी बताई थी, ऐसा नहीं। तो ये मांग इन विद्यार्थियों ने की। अमरोहा के बाबू खान है, 25 मार्च की डेट पड़ी है। आप लोग चाहते हैं ही, अगर यही चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वायरल कर दीजिए और ये वीडियो शासन तक पहुँच जाए, अधिकारियों तक पहुँच जाए और इसमें सुधार हो। और अगर ये पहले से ही अगर ये अनिवार्य कर दिया जाएगा ओ लेवल,
तो स्पेशल वैकेंसी हो जाएगी, फिर इसकी कट ऑफ भी उतनी नहीं जाएगी, और जितनी भी स्पेशल वैकेंसीज होती हैं उनकी कट ऑफ कम जाती है। हाँ, एक बात और कि जिन विद्यार्थियों को कोई स्पेशल कोर्स करना, तो घर बैठे ऑनलाइन ये कोर्स है निष्ठा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट का। डिस्टेंस जैसे दूरस्थ से होता है, घर बैठे कोर्स आप लोग कर सकते हैं। 2026-27 के लिए एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं। मंगलायतन यूनिवर्सिटी से एप्लीटेड संस्था निष्ठा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। नीचे यहाँ पर इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी है 6393300364। इनसे आप लोग अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एक दूसरा नंबर भी है, वो भी देख सकते हैं कोर्सेज कौन कौन से हैं। BA घर बैठे, BCA, MA, BA जर्नलिज्म से, MA भी होता है पत्रकारिता का, JMC, BBA कर सकते हैं, BCA कर सकते हैं, MBA, डिप्लोमा, DCA, PGDCA बहुत आता रहता है, UPSSC वैकेंसीज वगैरह। पोस्ट ग्रेजुएशन JMC, PG, DBM, और ये लाइब्रेरी साइंस वाली जो लाइब्रेरी में भर्ती आती रहती है, एक एक दो वैकेंसीज आती रहती हैं। उसके अलावा जो MBA के विभिन्न प्रकार के कोर्सेज हैं, सारे कोर्सेज आप लोग घर बैठे कर सकते हैं। और कैसे क्या है इसके बारे में नीचे जानकारी इन नंबर्स पर आप लोग ले सकते हैं। चलिए हम लोग बात LT ग्रेड शिक्षक भर्ती के एक ऑर्डर की, जिसके बारे में मैंने पहले ही जानकारी दी थी, लेकिन तब ऑर्डर नहीं आया था। आज ऑर्डर आ गया है और फाइनली वही हुआ जो मैंने कहा था। मैंने आप लोगों को इसके बारे में पहले ही जानकारी दी थी, जो मुझको अधिवक्ताओं इत्यादि के द्वारा जानकारी दी गई थी। LT ग्रेड शिक्षक भर्ती में CS के विद्यार्थियों को मौका दिया गया था, लेकिन IT ब्रांच वाले विद्यार्थियों को मौका नहीं दिया गया था नोटिफिकेशन में। तो IT ब्रांच के जो विद्यार्थी थे, इन्होंने कोर्ट में केस कर दिया था, और इन विद्यार्थियों का ये कहना था कि बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जो TGT की वैकेंसी में या LT ग्रेड की वैकेंसी में IT के विद्यार्थियों को मौका दिया जाता है। तो एक्सपर्ट कमेटी के लिए आदेश दिया था, और एक्सपर्ट कमेटी ने साफ साफ कह दिया था कि IT वाले विद्यार्थी भी पढ़ाते हैं और इनकी भी नियुक्तियां TGT की जगह हो सकती हैं, इनको भी CS के बराबर माना जा सकता है। लेकिन उसके बावजूद कोर्ट ने इन विद्यार्थियों की जो याचिका है उसको डिसमिस कर दिया। कोर्ट का कहना था कि ये सब काम राज्य का है, राज्य को किसको करना है किसको नहीं करना है। और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, नीचे लिखा हुआ है रिट पिटिशन इज डिसमिस्ड। मतलब एक्सपर्ट कमेटी ने कह भी दिया था कि IT को CS के बराबर माना जा सकता है, और बहुत सारे राज्यों ने छूट दिया है। तो कोर्ट का यही कहना था कि ये राज्य का विषय, ये हमारा विषय नहीं है। राज्य किसी को शामिल करे किसी को शामिल न करे, ये राज्य पर निर्भर करता है, भले ही IT CS के बराबर है। तो जब यही सब करना था तो एक्सपर्ट की कमेटी क्यों बनाया, ये मेरी बात समझ से परे है। मुझे ये आदेश समझ में नहीं आया। जब शुरू में जब जज साहब को लगा, कोर्ट को लगा कि इस पर कुछ हो सकता है, मतलब IT इक्वल है कि नहीं है, तो उन्होंने कमेटी बनाने के लिए कहा। जब राज्य सरकार को ही शामिल करना था तो कमेटी क्यों बनाई, समझ नहीं आता। कमेटी ने रिपोर्ट भी दे दिया। फिर एक सुप्रीम कोर्ट का कोई एक आदेश था, वो आदेश लगा करके और कर दिया। यहाँ पर आप लोग देख भी सकते हैं, ये देखिए, ये मिस्टर अग्रवाल और स्टेट अपॉइंटेड एक्सपर्ट, जो राज्य ने एक्सपर्ट बनाया था कोर्ट के कहने से, हैज ओपनड दैट द 2 डिग्री BTech कंप्यूटर साइंस एंड BTech IT आर इक्विवेलेंट। ये 7 नंबर का पॉइंट देखिए, साफ साफ एक्सपर्ट ने कहा है कि ये दोनों बराबर है। और ये एक्सपर्ट कमेटी को बनाया किसने था, राज्य सरकार ने, स्टेट ने अपॉइंटेड किया था। तो स्टेट ने अपॉइंटेड किया और एक्सपर्ट ने कह भी दिया, उसके बावजूद भी याचिका खारिज कर दी गई। तो यार ये हाल है, इस समय मेरी समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो गया है, क्या कहूँ। मैं तो बहुत दुखी हूँ। मतलब घुमा फिरा करके सीधे बिल्कुल धड़ाम कर दिया। समय भी बर्बाद हुआ, उम्मीद भी विद्यार्थियों को वो हो गई जब कमेटी की रिपोर्ट वगैरह आई, और जब डांटा फटकारा कोर्ट ने। शुरू में ऐसे ही आप लोग याचिका कोई डालिए, फिर देखिए कैसे डांटती है। मुख्य सचिव को बुलाइए, उसको बुलाइए, चेयरमैन को बुलाइए, आयोग के अध्यक्ष को बुलाइए, सचिव को बुलाइए, कैसे बनाते हैं नोटिफिकेशन, हम डांटेंगे और बाद में फिर उन्हीं के पक्ष में निर्णय चला जाता है। फिलहाल बड़े दुख की बात है कि IT के जो विद्यार्थी हैं वो बाहर हो गए हैं, और इनकी जो याचिका है वो डिसमिस कर दी गई है। यहाँ पर ये देखिए, और ये विद्यार्थी अब LT ग्रेड शिक्षक भर्ती की जो परीक्षा होने जा रही है 5 तारीख को, उसमें शामिल नहीं हो पाएंगे। अगली सूचना है, कल प्रयागराज के लल्ला चुंगी पे महिला हॉस्टल के पास में एक कुछ मीडिया वाले आ रहे हैं। चर्चा पर चर्चा करेंगे, तो जो विद्यार्थी अपनी बात रखना चाहते हो तो कल वो अपनी बात रख सकते हैं। विभिन्न प्रकार के मुद्दे हैं, खासतौर से LT ग्रेड सामाजिक विज्ञान का रिजल्ट को लेकर के विद्यार्थी मुद्दा रखेंगे मीडिया में। गणित, हिंदी, चित्रकला, संगीत, उर्दू आदि का जो मेंस का फॉर्म नहीं लिया गया वो, और स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के सिलेबस आदि जो मुद्दे हैं ये रखेंगे, और कुछ अन्य मुद्दे भी विद्यार्थी रख सकते हैं। टाइमिंग बताया गया है कि लगभग 9:30 पर जो है मीडिया वाले, समाचार पत्र वाले हैं खासतौर से, ये वो बच्चों की जो बात है वो लेंगे, रखेंगे। ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, कि काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।